गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 6 सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, ये एक कविता है जिसको हम आज रीड करेंगे। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे? अन्य जीवों के प्रति मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों को समझना। उसके बाद हम ये देखेंगे, हम इस कविता को सस्वर पढ़ेंगे, एक लय में पढ़ेंगे उसको। उसके बाद इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, कुछ वर्ण विच्छेद हैं, ठीक है, ये अब हम देखेंगे। इस कविता में ये बताया गया है जो मनुष्य है वो सबसे श्रेष्ठ, मतलब दूसरी चीज़ों की बजाय सबसे श्रेष्ठ कैसे है कि वो सब कुछ कर सकता है। बाकी जो जीव जंतु हैं या कुछ और चीज़ें हैं वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो ये कविता हम पढ़ते हैं। ओल पिन के सिर होता पर बाल न होता उसके एक। मतलब जो ओल पिन होती है उसका सिर तो होता है पर उसके बाल नहीं होते। कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती फेंक। ये देखिए कुर्सी दिखाई गई है, इसकी दो बाहें हैं पर ये गेंद नहीं फेंक सकती। कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना। इसमें एक कोम्ब की फ़ोटो दिखाई है कि कोम्ब जो है, कंघी है जो, उसके दांत होते हैं मगर वो खाना नहीं चबा सकती। गला सुराही का पतला है किंतु न गा सकती गाना। मतलब कि सुराही का गला जो होता है बिल्कुल पतला सा होता है लेकिन वो गाना नहीं गा सकती। बहुत बड़ा है मुंह मटकी का पर वह बोल नहीं सकती। जो मटकी होती है उसका मुंह काफ़ी बड़ा होता है लेकिन वो बोल नहीं सकती। चार पाव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकती। और क्या बताया गया है इसमें कि जो टेबल होती है उसके 4 पाव होते हैं, मतलब टेबल की 4 लेग्स होती हैं लेकिन वो डोल नहीं सकती, मतलब इधर उधर वो घूम नहीं सकती। इसके बाद देखिए इसमें टेबल की फ़ोटो दिखा रखी है, हमें सुराही की दिखाई हुई है। इसके बाद है जूते के है जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है। कि जूते के अंदर, शूज़ के अंदर जीभ होती है, जहाँ से हम जो लेसिस बांधते हैं वहाँ पर एक जीभ की तरह होती है आकृति, पर मतलब जूते की जीभ होती है मगर वो स्वाद नहीं चख सकता। आँखें रहते हुए नारियल कुछ कभी न कुछ लग सकता है। मतलब जो नारियल होता है उसकी आँखें होती हैं लेकिन वो कुछ लिख नहीं सकता। बकरे के लंबी दाढ़ी है लेकिन बुद्धि ना उसके पास। जो बकरा होता है उसकी लंबी दाढ़ी होती है लेकिन वो उसके पास बुद्धि नहीं होती। झींगुर के मूँछे हैं फिर भी जमा नहीं सकता धाक। झींगुर क्या होता है? एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, कीट होता है जिसकी मूँछें होती हैं, ठीक है। उसकी मूँछें तो होती हैं लेकिन वो अपनी धाक नहीं जमा सकता, मतलब अपना रोब नहीं चला सकता। है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम। मतलब जो हम हैं, हम जो ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं और हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम इनसे भी कोई भी काम ले सकते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। इसलिए जो मनुष्य है दुनिया में उसका ही सबसे बड़ा नाम है कि मनुष्य जो है सब कुछ कर सकता है, चल फिर सकता है, खा सकता है, स्वाद चख सकता है, उसके पास बुद्धि मतलब माइंड भी है, ठीक है, और अपना रोब भी जमा सकता है। तो बेटा ये कविता यहीं एंड हो गई है हमारी। जो ये कविता है किसने लिखी थी, इसके कवि कौन है? रमापति शुक्ल। आपको क्या करनी है, एक बार फिर से ये कविता लय के साथ पढ़नी है और इसको समझना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।